Hello everyone, myself Dr. Barkha Singh. Welcome back to Leaf Care Health. तो हमने AIPGT 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया था। नाउ अब हम 2018 जो पेपर है वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम बहुत ही पास में है, सो जैसे कि मैंने कई बार पहले भी रिपीट किया है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्वेश्चन 1, सुश्रुत संहिता कल्पस्थान अनुसार लूताविष डैश सभी मर्म देशों को आवृत कर देता है। मतलब कि जो लूताविष है वो कौन से डे जो है मर्म प्रदेश को आवृत कर रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन है सुश्रुत कल्प 8th चैप्टर का। तो वहाँ पर अलग अलग डेज में बताया हुआ, जैसे कि बोलते हैं कि फर्स्ट डे अगर बाइट करेगा तो अव्यक्त वर्ण होगा, कोट कंडू मतलब स्किन पर ये आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड डे जो है अंतिशु शूनम परिनिम्न मध्यम, ठीक है, स्वेलिंग की बात कर रहे हैं। थर्ड डे रूप अधिकम स्पष्टम, तो थर्ड डे क्या बोल रहे हैं कि लक्षण मिलेंगे लेकिन अधिक स्पष्ट हो जा रहे हैं। बाकी फोर्थ और फिफ्थ डे सेम लिखा है उन्होंने कि विष प्रकोप हो रहा है। सिक्स्थ डे बोलते हैं प्रसृत सर्वान, मतलब कि पूरी बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। और सेवन्थ डे हो गया मरण, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज सिक्स्थ डे। क्यों? क्योंकि वहाँ लिखा है प्रसृत सर्वान, ये हर जगह हो जाएगा, है ना। तो मरण प्रदेश भी तो पूरी बॉडी के एक हिस्सा ही है ना, इसीलिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्रुत कल्पस्थान अनुसार चक्र तेल किस विष में प्रयुक्त होता है ना। तो चक्र तेल जो है मंद वृश्चिक विष में बताया है, तो अगर वृश्चिक विष भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो भी करेक्ट होगा। ये भी सुश्रुत कल्प 8 का ही क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अच्छा, पहले क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि लूताविष की चिकित्सा में श्लेष्मातक और अक्षीव पिपली का वर्णन आया है, ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक टू क्वेश्चन 2, तो चक्र तेल का प्रयोग जो है मंद वृश्चिक विष में होता है। इसके अलावा और जगह भी बताया हुआ है, जैसे कि भग्न चिकित्सा में, निरुद्ध प्रकर्ष में, है ना, चिप्प आदि क्षुद्र रोगों में भी इसका प्रयोग करते हैं चक्र तेल का। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। A 30-year-old male patient is brought to casualty department in comatose state with pinpoint pupil। तो आपको पिन पॉइंट पीपल देख के समझ जाना चाहिए, है ना, कि ओपाइड पॉइजनिंग होगी। साथ में क्या बता रहे हैं, रिड्यूस्ड रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि 3 स्टेजेस होती हैं। तो प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, एंड स्टेज में क्या होता है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4। अकॉर्डिंग टू चरक विषमाम कुरुते बुद्धि नित्यानित्य हिताहिते किसका लक्षण है, अतत्व अभिनिवेश का, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5। आचार्य चरक के अनुसार तंत्र युक्ति में किसका समावेश नहीं किया गया है, तो आदेश का, ठीक है। और यहीं पर याद रख लो कि आचार्य चरक ने तंत्र युक्ति जो है 36 बताई है, आचार्य सुश्रुत ने 32 बताई है, जबकि भट्टार हरिश्चंद्र ने 40 बताई है, तो याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6। कवल ग्राह धूमः समुख धावनः, ठीक है, रिक्त स्थान भरे, तो किसके लिए बोला गया है, अरुचौ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 7। चरक संहिता के निम्न उक्त किस अध्याय में प्रदेह द्रव्य का उचित उदाहरण दिया गया है। तो आप सभी जानते होंगे कि आरगवद जो अध्याय है वहाँ पर आपको जो है 32 सिद्धतम चूर्ण या फिर प्रदेह का वर्णन किया गया है ना। आरगवद आदि जो लेप बताए हैं वो 2 बताए हैं, मनःशिला आदि 3 बताए हैं, तो वो भी ध्यान रख लेना। क्वेश्चन 8 देखिए। चरक अनुसार डैश वर्जेषु कालेषु दिवा स्वप्नात् प्रकुप्यते श्लेष्म पित्ते रिक्त स्थान भरे। तो आप सभी जानते हैं कि दिन में सोना हमें अवॉइड करना है ना, लेकिन ग्रीष्म ऋतुचर्या में साफ बताया हुआ है कि आप वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में दिन में भी दिवा स्वप्न कर सकते हो। मतलब आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि दिवा स्वप्न करने से सर्वदोष प्रकोप होते हैं और इसको अधर्म कहा गया है ना, जबकि आचार्य चरक क्या बोलते हैं, पित्त कफ प्रकोपित होते हैं। 9th क्वेश्चन। आचार्य चरक अनुसार महास्रोतस को किस स्रोतस का मूल माना गया है। तो प्राणवाह के जो मूल है वो क्या है, महास्रोतस और हृदय। क्वेश्चन 10 देखिए। कषाय योनि में डैश रस समाविष्ट नहीं है। तो जब हम पंचविध कषाय कल्पना पढ़ते हैं तो वहाँ पर लवण रस को तो इंक्लूड नहीं किया गया।
क्वेश्चन 11 देखिए, पित्तज रोगों में औषध द्रव्य के रस अनुसार प्रयोग क्रम क्या है ना। तो मधुर तिक्त कषाय, ये ध्यान रखना है हमें। यहीं पर याद रख लो कि आचार्य काश्यप ने बताया है कि पैत्तिक रोग में तिक्त मधुर कषाय रिस्पेक्टिवली लेना होता है हमें आदि, मध्य और अंत में, ठीक है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन 12 देखिए, सुश्रुत अनुसार चक्षु एवं स्पर्श दोनों से ग्राह्य गुण हैं, कौन कौन से? विशद और पिच्छिल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको याद रखना है। सुश्रुत सूत्र 41 से पूछा गया है, तो वहाँ पर अलग अलग गुण और उनके ग्राह्य ये बताया हुआ है कि कैसे आप उसको ग्रहण करेंगे, राइट। तो रूक्ष और स्निग्ध गुण को आप नेत्रग्राही होता है ना। आप देख के बता दो कि ड्राइनेस क्या है, और ऑयल देखकर पता लग जाएगा ना कि वो ऑयली है देखने से, है ना, तो नेत्रग्राही है। शीतोष्ण और मृदु, ठीक है, तो ये है स्पर्शग्राही, ठीक है, ठंडा है या गर्म है। नेक्स्ट तीक्ष्ण गुण, तो ये होता है कि मुख में वेदना करता है, इसका ये लक्षण है, ठीक है। बाकी हमने चक्षु स्पर्श से देखने वाले कौन है? विशुद्ध और पिच्छल, ये हमने पढ़ लिया है। क्वेश्चन 13, लता कस्तूरी का स्वरूप होता है क्षुप, ठीक है। इसका नाम क्या है? एबेल मॉस्कस, है ना। फैमिली क्या है? मैल्वेसी, और मस्क मैलो भी बोलते हैं इसे। बाकी मेन जो काम है वो है बस्ती विशोधनी, है ना, चक्षुष्य है, छेदनी है, कफहर है। और अगर गुण की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि ये लघु, रूक्ष, तीक्ष्ण होती है ना, शीत वीर्यात्मक है। तीक्ष्ण, रूक्ष इन सब होने की वजह से ही ये कफहर है, छेदनी है ना। साथ ही साथ इसके जो रस बताए गए हैं वो है तिक्त, मधुर और कटु। और भाव प्रकाश ने इसको जो है लता कस्तूरी को कर्पूरादि वर्ग के अंतर्गत रखा है, ये भी याद रख लेना। ये यूपीएससी जैसे एंट्रेंस में पूछ ले जाता है कि कोई भी ड्रग देके पूछ लेंगे कि इसको कौन से वर्ग में रखा गया है, बाय आचार्य भाव प्रकाश। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 14, प्रोजेसिन एक्ट्स बाय विच रिसेप्टर? अल्फा रिसेप्टर। 15 क्वेश्चन देखिए, लॉगिनिन ग्लाइकोसाइड इज द फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कुपीलू, है ना। कुपीलू में हमें और भी मिलेंगे जैसे कि स्ट्रिक्निन है, ब्रूसिन है, लॉगिनिन है ना, ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी, तो वो याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखिए, भाव प्रकाश निघंटु अनुसार हरितकी को डैश अनुपान के साथ देने से वह सब रोगों को नष्ट कर देती है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर वातिक रोग है तो घृत अनुपान है, पैत्तिक में शर्करा, कफज में लवण और सर्वरोग में गुड़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की जाए तो सर्वरोग और वातिक ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोष अनुसार हरितकी का अनुपान कैसे करना है, और इसके साथ साथ गुडुचि भी देख लो कि अगर वातिक है तो वहाँ पर घृत बताया हुआ है, सेम है, विबंध में गुड़ के साथ। पैत्तिक कंडीशन है तो सिता, कफ में मधु के साथ। वात अस्त्र यानी कि वातरक्त कंडीशन में हमें जो है रुइया, एरंड तेल का यूज़ करना है, और आम वात में स्नुही, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ध्यान रखनी है। क्वेश्चन 17 देखिए, अ चाइल्ड विद शॉर्ट एंड फ्लैट नोज, शॉर्ट एंड ब्रॉड नेक एंड हैंड्स, वाइड गैप बिटवीन बिग एंड सेकेंड टो एंड अ सिंगल डीप ट्रांसवर्स पामर क्रीज सजेस्ट। इन सब में से अगर बात करूँ तो जो लास्ट सिम्टम पूछा गया है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। तो समझ गए होंगे आप, डाउन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, राइट। तो इसमें अगर हम हेड से लेकर टो तक बात करें तो देखिए, सबसे पहले आता है मेंटल इम्पेयरमेंट, ठीक है। ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती बेबी की तो मेंटल इम्पेयरमेंट मिलेगा, साथ ही साथ स्लैंटेड आइज़, ठीक है। नेक्स्ट और क्या मिलेगा? एबनॉर्मल आउटर ईयर, जो ईयर्स हैं बेबी के वो थोड़े से बाहर की तरफ आपको ऐसे नज़र आएंगे, ठीक है। और टंग जो होगी वो प्रोट्रूडेड बाहर की तरफ होगी, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट नेक, ठीक है, नेक भी शॉर्ट होती है, और अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स होते हैं, है ना। बाकी हमने देख ही लिया क्वेश्चन की सिंगल ट्रांसवर्स पामर क्रीज मिलेगी, शॉर्ट हैंड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन 18, हस्तस्वेद आचार्य काश्यप ने कितनी एज तक बताया है? तो 4 मंथ्स तक। क्वेश्चन 19 देखिए, चरक के अनुसार कास श्वास किस प्रकार के दूषित स्तन्यपान से होता है? देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे से देखना है, ठीक है।
तो अति स्नेह, स्तन्य दृष्टि से जो है कास श्वास आदि लक्षण मिलेंगे। ठीक है, और इसमें जो चिकित्सा है वो क्या बताई हुई, सैंधावादी लेप का यूज़ बताया हुआ है। ठीक है, 20 क्वेश्चन ईजी आप सभी जानते हैं। केच सीमंत कृत ज्वर, ठीक है, तो असाध्य ज्वर का लक्षण है। क्वेश्चन 21, चरक अनुसार अमृत प्राशघृतम का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में किया जाता है, तो क्षतक्षीण। और याद रखना अमृत प्राश जो घृत है उसको पुत्रदा भी कहा गया है ना, तो इनफर्टिलिटी केसेस में भी ये यूज हो सकता है। 22 क्वेश्चन देखिए, चरक अनुसार निम्न उक्त किस प्रकार के तृष्णा रोग की चिकित्सा रक्तपित्त की भांति की जाती है, तो मूर्छा अभिहत तृष्णा। 23rd क्वेश्चन देखिए, वाग्भट अनुसार ताप्यादि चूर्ण का प्रयोग किस व्याधि की चिकित्सा में किया गया है, पांडु रोग अधिकार। 24th क्वेश्चन देखिए, आचार्य चरक के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा निद्रानाश का हेतु नहीं है ना, तो इसका आंसर है स्वेदन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चरक सूत्र 21 का है, और इसके जो कारण है बेसिकली निद्रानाश के, वो 5 कारण बताते हैं चरक सूत्र 21 में, है ना। क्या क्या है, कार्य, काल, विकार, प्रकृति और वायु, तो ये ध्यान रख लेना। 25th क्वेश्चन देखिए, आचार्य चरक अनुसार मदवासव डैश चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, तो कुष्ठ और गिलास में। ठीक है, और इसके अलावा कुष्ठ चिकित्सा के अलावा जो है प्रमेह रोग अधिकार में भी इसका यूज़ बताया। क्वेश्चन 26 से देखते हैं, चरक अनुसार अर्श से ग्रसित रोगी में पांडु तथा पादगत शोफ उत्पन्न हो जाने पर निम्नलिखित में से किस औषधि का प्रयोग करना चाहिए, सो पुनर्नवा मंडूर, राइट। क्वेश्चन 27, चरक अनुसार निम्नोक्त कौन सा शोथ रोग का उपद्रव है, तो शोथ के उपद्रव जो है चरक सूत्र 18 में आए हैं, वहाँ पर उन्होंने 7 उपद्रव बताए हैं, राइट। सप्तकोयम, है ना, शोथ के लिए बोला है सप्तकोयम, तो छर्दी, श्वास अरुचि, तृष्णाम, ज्वरोतिसार एवचा। ठीक है, ऐसे करके 7 आते हैं। आचार्य सुश्रुत ने 2 ऐड कर दिए, कौन कौन से, हिक्का और कास। तो ध्यान रखना है जो ऑप्शन में फर्स्ट और ए और बी दिया हुआ है वो तो आचार्य सुश्रुत के पूछे गए हैं, है ना, आचार्य चरक ने इसका वर्णन नहीं किया है। 28, किस धातु क्षय में शब्द असहिष्णुता लक्षण पाया जाता है, तो रस धातु क्षय में आपको लक्षण मिलेंगे, घटते सहते शब्दम ना उच्चिर द्रविति शूल्यतई, उसको जो है ज़्यादा शोर पसंद नहीं आएगा। हृदयम ताम्यति स्वल्प चेष्टस्य, और बहुत ही बिल्कुल ही मतलब जो है इनएक्टिव सा हो जाएगा, हृदयम ताम्यति, ऐसा लगेगा हृदय जो है भारी सा हो गया है ना। ताम्यति मतलब होता है वैसे डार्कनेस में जाना। ठीक है, तो यही कहना चाह रहे हैं कि मन नहीं लगना किसी भी चीज़ में और डार्कनेस में पेशेंट जाने लग जाएगा। आचार्य सुश्रुत बोलते हैं हृद पीड़ा कंप शोष। ठीक है, और अष्टांग संग्रह बोलते हैं हृद द्रव। तो यहाँ पर अगर कॉमन देखें तो सभी ने जो है हृदय पर लक्षण बताए हैं, हृदय ताम्यति, हृद पीड़ा, हृद द्रव। ठीक है, तो ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट है। 29, आचार्य वाग्भट के अनुसार शरीर में पित्त दोष का विशेष स्थान कौन सा है, नाभि, है ना। क्वेश्चन 30 देखिए, चरक संहिता के अनुसार वातला व्यक्तियों में पाए जाने वाली जर्जर स्वर वात के किस गुण की वजह से होती है ना, तो रुक्ष गुण की वजह से होती है। 31 क्वेश्चन, सुश्रुत संहिता के अनुसार एक व्यक्ति में अकृश शरीर, उत्तम बल, गंभीर वाणी एवं आंखें बड़ी बड़ी हों तो वह व्यक्ति कैसा होगा, मज्जासार, है ना। तो हम सार पुरुष के लक्षण ऑलरेडी देख चुके हैं डायग्रामेटिकली, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कर कर देख सकते हैं, लिंक आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 32, चरक संहिता के अनुसार प्रततम वात रोगिणी किसका लक्षण है, मज्जाक्षय का, है ना। क्यों, क्योंकि जब मज्जाक्षय होती है तो उसमें क्या होना, जो छिद्र हो जाएंगे, है ना, पोर्स हो जाएंगे, और उन पोर्स में कौन जाके बैठेगी, वायु बैठेगी, है ना, तो इसलिए वात रोगिणी। ठीक है, इसके अलावा और भी लक्षण मिलते हैं, शीर्यंती इवचा अस्थिनी दुर्बलानी लघुनी चा, कि जो अस्थि हैं वो कैसे हो जाएगी, दुर्बल हो जाएगी, लघु हो जाएगी, है ना। और अष्टांग हृदय ने इम्पॉर्टेंट लक्षण बताया है तिमिर दर्शनम, तो वो ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 33 है, अनेक प्रकार से परीक्षित होकर सिद्ध निर्णय क्या कहलाता है, सिद्धांत, है ना। जब हम चरक विमान 8 में देखते हैं तो वहाँ पर जो है हमें
वाद मार्ग मिले हैं 44, है ना। तो वहीं पर ही सिद्धांत वाद मार्ग जो है उसका लक्षण दिया हुआ है कि बहुर्विधम परीक्षम, बहुत बार जिसकी परीक्षा कर ली हो, हेतु अभिश्च साध्यत्वा, और जिसमें जो है हेतु भी साधित हो गए हों, स्थाप्यतई निर्णय, और स्थापना हो गई हो उसकी, ठीक है। तो ऐसे करके उसको बोला जाता है सिद्धांत। इसके 4 भेद बताए हैं, सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। तो इनमें से भी अभ्युपगम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है कि जब ड्यूरिंग डिस्कशन, है ना, डिबेट के टाइम पर जो असिद्ध विषय था, है ना, अगर आप उसको भी कंसिडर कर लेते हो, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अभ्युपगमा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 34। सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग ऑफ ADR इज़ नोन एज फार्माकोविजिलेंस, है ना। तो ये जब आप PG में थीसिस अपना टॉपिक डिसाइड करेंगे, मोर करेक्टली डिसर्टेशन टॉपिक डिसाइड करेंगे, तो वहाँ पर आपको जो है इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, है ना। वहाँ पर हम अपने साइनॉप्सिस में मेंशन करते हैं कि ADR क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं होने की, ठीक है। क्वेश्चन 35 देखिए, चरक अनुसार व्रीहि का विपाक है अम्ल, ठीक है। तो ये जो है चरक सूत्र 27 से पूछा गया है। तो वहाँ पर आचार्य चरक बोल रहे हैं कि जो व्रीहि है वो मधुर रसात्मक होती है, अम्ल विपाकी है, पित्त करो गुरुहा, ठीक है। पित्त का जो है वर्धन करने वाली होती है और गुरु होती है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने व्रीहि के 9 भेद बताए हैं, जिसमें से श्रेष्ठ जो है वो कृष्ण व्रीहि है, ठीक है। हल्का सा ऐसे बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 36। क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी। तो ये रिसर्च से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 37। डैश वृश्यम वात हरणम श्रेष्ठम अग्रद्रव्ये, राइट। तो एरंडमूल इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा और भी रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि विदारी गंधा, तो उसके लिए बोला गया है वृश्य सर्वदोषहर, ठीक है। समघृत सक्तु, उसके लिए क्या बोला गया है, वृश्य उदावर्तहर, ठीक है। और ये तो है वृश्य वातहरणम श्रेष्ठम एरंडमूल, लेकिन अगर केवल वातहरणम श्रेष्ठम मांगे तो वो है रासना, ठीक है। जबकि वात जननम श्रेष्ठम कौन है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 38। चरक संहिता के कौन से स्थान का अन्य नाम आश्रय स्थान है, तो शरीर स्थान। क्वेश्चन 39। चरक अनुसार निम्न उक्त में कौन सा पृथ्वी महाभूत का असाधारण गुण है, तो खरगुण जो है वो असाधारण माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। आचार्य चरक ने मनोजवो संज्ञा किसको दी है, तो आत्मा को इन्होंने जो है मनोजव बताया है। चरक शरीर में आपको मिलेगा, आई थिंक 2nd चैप्टर में मिलेगा, ठीक है। और अष्टांग हृदय ने भी महाजव बोला है, किसको, व्यान वायु को, है ना। अच्छा, यहीं पर ही ध्यान रख लो कि व्यान वायु को जो स्थान बताया है वो लगभग सभी आचार्यों ने सर्व शरीर बताया है ना। पूरी बॉडी में जो है व्यान वायु व्याप्त रहती है, लेकिन अष्टांग हृदय क्या बोल रहे हैं, कहाँ रहती है, हृदय में, ठीक है। क्वेश्चन 41 देखिए। चरक अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निरूबस्ती का अयोग्य लक्षण है, सो प्रतिशय, है ना। ये आपको जो है चरक उसमें सिद्धि में मिलेगा, है ना, चरक सिद्धि 1 में मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 41। चरक अनुसार निम्न में से कौन सा निरूबस्ती का अयोग लक्षण है, सो का से हिक्का निद्रानाश, ये सब आप पढ़ेंगे, है ना। प्रतिशय नहीं मिलेगा। तो आप चरक सिद्धि 1 में जाके चेक कर सकते हैं इसके लक्षण। क्वेश्चन 42 देखिए। चरक अनुसार वमन कर्म में लोमहर्ष क्या सूचित करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन, दैट इज स्थानेभ्य प्रचलितम। तो ध्यान रख लेना, लोमहर्ष की हॉरिबिलेशन हो गया है ना, जो हमारे हाथ और पैरों, हाथ के स्पेसिफिकली जो हमारे हेयर्स हैं, है ना, वो खड़े हो गए हैं, लोमहर्ष खड़े हो गए हैं। तो अब क्या करेंगे, खड़े हो गए तो चल देंगे, है ना। तो प्रचलितम ऐसे करके याद रख लेना। तो एक सीक्वेंस दिया गया है, जैसे कि श्वेत प्रादुर्भाव, दोष, प्रविलियन, कि जब स्वेटिंग होती है तो उससे पता लगता है कि दोष जो है विलियन, ठीक है, पिघलने लग गए हैं। और वमन में लोमहर्ष हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, स्थान प्रचलितम,
ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया। कुक्षी आदमान, ठीक है, जब आदमान होना शुरू होगा तो इसका मतलब क्या है कि दोष जो है वो कुक्षीगत हो गए हैं। ठीक है, लास्ट जो है हृलास और आस्य श्रवण। ठीक है, तो जब आस्य श्रवण होने लग जाए मतलब कि इन शॉर्ट जो है स्राव हो रहा है। ठीक है, तो वो नेत्र स्राव भी होता है, आस्य स्राव भी होता है। ठीक है, कैसे भी हो सकता है। तो ये क्या डिनोट करता है कि जो दोष हैं वो ऊर्ध्वमुखी हो गए हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन देखिए, चरक अनुसार निम्न में से कौन सा ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण माना गया है। तो देह और मानस में संताप का होना, डेट इज ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 44, चरक अनुसार कुष्ठ एवं वात रक्त चिकित्सा में स्नेह की कौन सी मात्रा देने का निर्देश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी। स्नेहन स्वेदन अध्याय जो है चरक सूत्र के, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल वहाँ से भी एक नए क्वेश्चन आता ही आता है, तो बी रेडी। एनीवेज, तो स्नेह मात्रा जो है वो 3 प्रकार की बताई, आपको पता ही होगा, है ना, प्रधान, मध्यम, ह्रस्व मात्रा। तो पहले हम बात करते हैं कौन सी, प्रधान मात्रा की, राइट। तो जो प्रधान मात्रा है वो शमन के लिए यूज़ की जाती है, शमन अर्थ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, दोष अनुकर्षणी और सर्व मार्ग अनुसारिणी। ठीक है, सभी मार्गों में जाएगी, क्योंकि प्रधान मात्रा है। नेक्स्ट है पुनर्नवाकारी, और देंगे कहाँ कहाँ इसको हम, गुल्म, सर्पदृष्ट, विसर्प, उन्माद, मूत्रकृच। ठीक है, और गाढ़वर्च में। ठीक है, तो आप देख सकते हो सारी की सारी जो है बहुत ही जब अवगाढ़ दोष होते हैं ना, उन कंडीशंस में हमें जो है प्रधान मात्रा देनी है। कौन कौन सी हैं, गुल्म, सर्पदृष्ट, विसर्प, उन्माद, मूत्रकृच, गाढ़वर्च। ठीक है, ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा हाँ, इसका डाइजेशन कब हो, कितनी देर में होगा, 24 आवर्स में होगा। ठीक है ना, और 3 आवर्स इज इक्वल्स टू 1 याम, ये भी याद रख लेना, क्योंकि कभी आवर्स में पूछ ले या फिर याम में पूछ ले तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। 3 आवर्स मतलब 1 याम। नेक्स्ट देखिए मध्यम मात्रा, तो इसका डाइजेशन होता है 12 आवर्स में। कहाँ कहाँ देना है, तो सभी त्वक विकार में दे सकते हैं एक्सेप्ट विसर्प। क्यों, क्योंकि विसर्प जो है वहाँ पर आपको जो है प्रधान मात्रा देनी है, याद रख लेना। ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर मध्यम मात्रा यूज़ करेंगे, तो वो है कुष्ठ, प्रमेह, वात रक्त, मृदु कोष्ठी। ठीक है, और इस ये जो मध्यम मात्रा है ये शोधन के लिए यूज़ की जाती है बाय आचार्य चरक। नेक्स्ट ह्रस्व मात्रा, तो इसका डाइजेशन होगा 6 आवर्स में, और इंडिकेशंस बताई हैं ज्वर, अतिसार, कास, बालक और वृद्ध। ठीक है, इसके लिए बताते हैं जो ये बताई गई हैं फलश्रुति, तो ब्रह्मणीय, निराबाधा, परिहारे, सुखा, क्योंकि इसमें आपको परिहार काल की इतनी ज़रूरत नहीं होती है ह्रस्व मात्रा में, इसलिए बोला गया है परिहारे सुखा, निराबाधा, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45, चरक अनुसार शोधन चिकित्सा के अति योग में निम्न में से कौन सा द्रव्य का सेवन प्रशस्त माना गया है। ठीक है, तो देखो शोधन चिकित्सा का जब अति योग पढ़ोगे तो वहाँ पर क्या यूज़ करना है हमें, सर्पीपानम प्रशस्यते। ठीक है, क्योंकि अति योग हुआ यानी कि वात की वृद्धि हो गई होगी, अग्निमांद्य हो गया होगा, है ना। और आपको पता है जो सर्पी है वो उसको श्रेष्ठ अग्निदीपक माना गया है, तो इसलिए सर्पीपान जो है प्रशस्त बताया गया है। या फिर और क्या ऑप्शन है कि तैलम मधुरेकई सिद्धम अथवा अपि अनुवासनम। तो आप क्या करो कि तेल या फिर मधुर जो द्रव्य है उसे सिद्ध करके अनुवासन भी दे सकते हो। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। यहीं पर याद रख लो कि अयोग चिकित्सा में क्या बताया हुआ है, फिर चिकित्सा सूत्र, स्निग्धम पुनः संशोधन नरम। ठीक है, वापस से स्नेहन वगैरह कराओ और फिर संशोधन करा दो। ठीक है, क्वेश्चन 46, सुश्रुत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्वाथ माधुतेलिक बस्ती का घटक है। ठीक है, एरंडमूल क्वाथ। और भी डिस्कशन कर लेते हैं, माधुतेलिक बस्ती इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें जो प्रमाण बताया गया है मधु और तेल का वो कितना है, 1:1 है। पहले तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, जो मात्रा है वो कितनी रखनी है हमें, रेशियो 1:1 रखना है। दूसरा, इसको पादहीन बस्ती भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने 12 - 1 पाद कर दिया है, तो कितना बचेगा, 9 प्रसिद्ध, है ना।
इसके अलावा जो ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि मादोतेलिक बस्ती कितनी दी जाती हैं, तो 1 बस्ती इज़ रिक्वायर्ड ओनली, ठीक है। और इसमें हमें परिहार काल की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो ये सभी चीज़ें उसमें रखी हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना है हमें। स्क्रीनिंग ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ डन बिटवीन 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। क्वेश्चन 48 देखिए, आचार्य सुश्रुत ने बृहति फल कल्क एवं द्विहरिद्रा से धूपन किस योनि व्यापक में बताया है, तो जो कंडु युक्त होगी और जो अल्पस्पर्शा होगी वहाँ पर आप यूज़ करोगे, ठीक है। सुश्रुत उत्तर तंत्र में मिलेगा आपको ना 38 में। क्वेश्चन 49 देखिए, शारंधर के अनुसार सम्यक रूप से दी गई उत्तर बस्ती के लक्षण निम्न किस बस्ती की तरह होते हैं, ठीक है, तो स्नेह बस्ती की तरह। क्वेश्चन 50 देखिए, सुश्रुत अनुसार प्रविद्यति शिरो या तो शीतांगी निरपत्रपा लक्षण किस तरीके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्रविद्यति शिरो यानी कि वो अपना सर जो है वो बार बार गिरा रही है, पटक रही है, मतलब है ना। यतु शीतांगी जिसके जो अंग है वो मतलब जो है टेम्परेचर उसका कम हो गया है ना, हाइपोथर्मिया में चली गई है। निरपत्रपा यानी कि उसको कुछ लज्जा नहीं रही है, ठीक है, निरपत्रपा। और इसके अलावा लक्षण बताते हैं नील उद्दित सिरा, यानी कि जो सिराएं हैं वो कैसी हो गई, नील उद्दित, मतलब आपको अच्छे से क्लियरली दिखने लग गई हैं, है ना, विजिबल हो जाती हैं। हंती सा गर्भ चा ताम तथा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, या तो समझ लीजिए कि ये तो फीटल डेथ हो जाएगी या फिर जो मदर है उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो बोलते हैं हंती सा गर्भम च ताम तथा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो ये लक्षण किसका है, असाध्य मूढ़ गर्भ का। ये भी पूछ सकते हैं ना कि किसका लक्षण है, तो ये असाध्य मूढ़ गर्भ का लक्षण है। इसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट आते हैं यहाँ पर, देखिए जैसे कि है भवती उच्छ्वास पूतित्वम, कि उसकी जो उच्छ्वास है उसमें से पूती जैसी गंध आना, तो ये किसका लक्षण है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक ही रखते हैं, क्वेश्चन 50 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम 51 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कीप प्रैक्टिसिंग and all the very best. If you like this video helpful, then please do subscribe Live Cure Health. Take care.